ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आप इसे वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैन हु सेव्ड 669 चिल्ड्रन। वह आदमी जिसने 669 बच्चों की जान बचाई। इन द विंटर ऑफ 1938, 1938 की सर्दियों में यूरोप वाज स्लोली स्लाइडिंग इनटू डार्कनेस। धीरे धीरे यूरोप अंधेरी की तरफ बढ़ रहा था। नाजी जर्मनी वाज स्प्रेडिंग फियर अक्रॉस कंट्रीज। जो जर्मनी थी, मतलब हिटलर की जर्मनी, धीरे धीरे पूरी अदर कंट्री पे डर फैला रही थी। एंड जूइश फैमिलीज इन चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी उस टाइम पे। न्यू समथिंग टेरिबल वाज कमिंग। और वो लोग जानते थे कुछ बहुत बुरा आने वाला है। पेरेंट्स सेंस द डेंजर। जो वहाँ के पेरेंट्स थे उन्होंने खतरा पहले ही ना भाप लिया था। इन द एयर द मोस्ट हैड नो वे टू एस्केप। बट ज़्यादातर लोगों पे ना कोई एस्केप था नहीं। बॉर्डर्स वर क्लोजिंग। धीरे धीरे जो उस देश के सारे आसपास के कंट्री अपने बॉर्डर्स बंद कर रहे थे। वायलेंस वाज राइजिंग। खतरा, वायलेंस, मार धाड़, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा था। होप वाज डिसअपियरिंग। धीरे धीरे और जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे हर दिन धीरे धीरे गायब हो रही थी। द मिडल ऑफ ग्रोइंग कियोस। मतलब जब अराजकता फैल रही थी, तब एक यंग ब्रिटिश स्टॉक ब्रोकर नेम निकोलस विंटर। तब एक जो यंग स्टॉक ब्रोकर था ना, वो निकोलस विंटर, एक पराग में आता है। नॉट नोइंग अबाउट हिज क्वाइट डिसीजन। बट उसे पता नहीं था कि मेरा एक सही डिसीजन, छोटा सा डिसीजन वुड चेंज द 100 ऑफ लाइफ्स फॉर एवर। जहाँ की मेरा एक छोटा सा डिसीजन सैकड़ों लोगों की जिंदगी की चेंज कर देगा। निकोलस विंटन वॉज नॉट अ सोल्जर। वो कोई सोल्जर नहीं था, ना कोई पॉलिटिशियन था। नॉट अ पॉलिटिशियन एंड नॉट अ पावरफुल लीडर। ना कोई एक पावरफुल नेता था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। वो सिर्फ एक आम आदमी था विद एन ऑर्डिनरी जॉब, और सिर्फ एक सिंपल सी ऑर्डिनरी जॉब के साथ। बट वेन ही सॉ रेफ्यूजी कैंप फिल्ड विद, बट उसने जो रेफ्यूजी कैंप देखा विद फ्राइटेंड फैमिलीज, मतलब डरी हुई फैमिलीज, क्राइंग चिल्ड्रन, रोते हुए बच्चे, डेस्परेट पेरेंट्स, कि भाई शांत ना रह के, मतलब उत्सुकता वाले पेरेंट्स कि भाई मेरे बच्चों को कोई बचा ले। समथिंग इनसाइड हिम रिफ्यूज। मतलब उसके अंदर किसी ने ना मना किया टू स्टे साइलेंट। उसने ना शांत ना रहने का ना निर्णय लिया। ही रियलाइज्ड दैट वॉर वाज कमिंग। उसे पता था कि भाई युद्ध आने वाला है। द चिल्ड्रन वुड नॉट सर्वाइव इफ दे स्टेड। और जो बच्चे हैं वो उस वॉर को झेल नहीं पाएंगे अगर वो यहाँ रहे। नो वन हैड आस्क्ड हिम टू हेल्प। किसी ने उसकी मदद नहीं मांगी थी। नो गवर्नमेंट हैड गिवन परमिशन। और किसी भी सरकार ने निकोलस विंटन को मदद की परमिशन नहीं दी थी। ही स्टिल डिसाइडेड टू एक्ट। बट उसने एक्ट करने का तब भी डिसाइड लिया। कंपैशन, करुणा, बिकॉज ऑफ द बिकम स्ट्रॉन्गर देन फियर। जो करुणा थी ना, वो डर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। करुणा का मतलब होता है कंपैशन का, कि आप किसी दूसरे के जगह पे रह के आप उस चीज़ को फील करो कि वो कैसा फील कर रहा है। उसने अपने आप को उस फैमिली की जगह रखा और उसने उस डर को फील करा कि भाई अब युद्ध आने वाला और हम बचने नहीं वाले। इस चीज़ ने उसको डिसाइड करने पे, अपना डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया। ही बिगेम टू ऑर्गेनाइजिंग रेस्क्यू ट्रेन्स। उसने रेस्क्यू ट्रेन ऑर्गेनाइज करी टू टेक जूइश चिल्ड्रन। जो वहाँ के जूइश बच्चे थे उन्हें बाहर निकाले चेकोस्लोवाकिया से इनटू ब्रिटेन, लंदन ले जाने के लिए, मतलब ब्रिटेन ले जाने के लिए। जो प्लान था वो इम्पॉसिबल था, एकदम मुश्किल था कि भाई 0% चांस थे। ईच चाइल्ड नीडेड डॉक्यूमेंट्स। हर बच्चे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। ट्रेवल परमिट चाहिए था। फॉस्टर फैमिली, पालक परिवार चाहिए था भाई, वहाँ जाके उनको कोई फैमिली एक्सेप्ट कर सके। मनी फॉर गारंटीज, और पैसा चाहिए था जमानत के लिए। समय हाथ से निकल रहा था।
नाजी वर वॉचिंग क्लोजली, और जो जर्मनी के लोग थे वो उसके हर एक मूव को ध्यान से देख रहे थे। एवरी स्मॉल मिस्टेक कुड मीन्स अरेस्ट और डेथ, और एक छोटी सी मिस्टेक मतलब या तो गिरफ्तारी या सीधे मौत। येट विंटन वर्क डे एंड नाइट, और तब भी उसने अपनी जिंदगी दिन और रात काम करा है। राइटिंग लेटर्स, फिलिंग फॉर्म्स, बेगिंग ऑफिशियल्स, लोगों की अपने जो वहाँ के अफसर थे उनकी भीख मांगी, एंड कन्विंसिंग फैमिलीज इन ब्रिटेन टू एक्सेप्ट चिल्ड्रन दे हैड नेवर मेट, और कन्विंस करा मतलब मनाया जो लंदन में परिवार रह रहे थे कि प्लीज़ इन बच्चों को आप एक्सेप्ट कर लिए जिनसे आप कभी मिले नहीं। द हार्डेस्ट पार्ट वॉज सेइंग गुड बाय, और सबसे मुश्किल पार्ट था उन की अलविदा कहना। अब ये सोचो कि पेरेंट्स स्टूड ऑन कोल्ड ट्रेन प्लेटफॉर्म, आप बस इस चीज़ को सोचना कि एक पूरा ठंड का बर्फ़ का माहौल है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स सिर्फ ठंड में खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म में, होल्डिंग देयर चिल्ड्रन टाइट, और अपने बच्चों को कस के खड़े हुए हैं। और उन्हें पता है कि knowing this might be the last time they never saw them, और उन्हें पता है कि क्या पता हम अपने बच्चों को कभी ना देख पाए। The mother tried to stay strong while tears ran down their face, और जो उनकी माँ थी वो अपने आप को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, तब भी उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फादर विस्पर्ड इंस्ट्रक्शन एंड ब्लेसिंग्स, उनके बाप ने उनके कान में इंस्ट्रक्शंस दिए कैसे रहना है, क्या करना है, और अपनी दुआएं दी। द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज, वो जो बच्चे थे बहुत कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, अनअवेयर ऑफ द डेंजर, उन्हें पता नहीं था कि खतरा कितना बड़ा है और उससे ये एस्केप कर रहे हैं, बच निकल रहे हैं। निकोलस विंटन वॉच दिस मोमेंट साइडली, और वो एक कोने में खड़ा हुआ चुपचाप देख रहा, कैरिंग अ हैवी बर्डन इन हिज हार्ट, और एक भारी बोझ अपने दिल में दबा के। He know he was saving lives, उसे पता है ये बच्चों की जान बचा रहा है, but he also knew he was breaking families apart, और उसे ये भी पता है कि अब वो काफ़ी परिवारों को तोड़ भी रहा है बच्चों को बचाकर। Between March and August 1939, a train safely carried 619 children to Britain. मार्च और अगस्त के बीच के महीनों में 8 ट्रेन सेफली निकली 669 बच्चों को, ऑलमोस्ट 670 बच्चों को बचाते हुए टू ब्रिटेन। ईच सक्सेसफुल जर्नी फेल्ट लाइक मिरेकल, हर जर्नी में उसे चमत्कार लगा। जो बल्कि अब बड़ी दुख की बात यह है, जो 9वीं ट्रेन थी ना, ट्रेन शेड्यूल टू कैरी 250 बच्चे, जिसमें 250 बच्चे सवार थे, मोर चिल्ड्रन नेवर लेफ्ट। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो 9वीं ट्रेन थी ना, जिसमें 250 बच्चे सवार थे, वो कभी निकल भी नहीं पाई उस स्टेशन से। ऑन द डे इट वॉज सपोज टू डिपार्ट, जिस दिन उस ट्रेन को वहाँ से निकलना था ना, वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली बिगेन। उस दिन ही वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई थी, भाई जंग छिड़ चुकी है। बॉर्डर शट डाउन कम्प्लीटली, जो बॉर्डर थे पूरे बंद कर दिए गए थे। एंड दूस चिल्ड्रन वर नेवर सीन अगेन, और जो 250 बच्चे उस ट्रेन में थे ना, कभी नहीं देखे गए। उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। दिस लॉस स्टेड विद विंटन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो ये 250 बच्चों का दुख था ना, ये विंटन की सारी जिंदगी उसके साथ रहा है। आफ्टर द वॉर, जंग के बाद, निकोलस विंटन डिड समथिंग सरप्राइजिंग। ही टोल्ड नो वन, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। He never spoke about the children he saved. उसने कभी नहीं बताया उसने इन बच्चों को बचाया है। He never asked for praise, उसने कभी प्रशंसा नहीं मांगी। He never और recognition, मान्यता भी नहीं मांगी, मेरे को पहचानो, मेरे को थैंक यू बोलो, मेरे को मैंने ऐसा कुछ काम करा है। He quietly returned to his normal life, वो चुपचाप अपनी जो नॉर्मल जिंदगी थी कि उसमें चला गया। बिलीविंग ही हैड ओनली डन व्हाट वाज नेसेसरी, उसने बिलीव करा ये मैंने वही करा जो सबसे ज़रूरी था। फॉर नियरली 50 years हिज स्टोरी रिमेन हिडन इन एन ओल्ड स्क्रैप बुक इन हिज एटिक एंड कबर्ड। 50 साल से ये स्टोरी दबी रही थी इन अ स्क्रैप बुक, मतलब एक स्क्रैप बुक का मतलब एक बुक जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती हैं। बट इन 1998, बस 1988 में
जो विंटन की वाइफ थी ना, उसने डिस्कवर करी वो बुक जिसमें फिल्ड विद लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस नेम्स, जिसमें बच्चों के बहुत सारे नाम थे, फोटोग्राफ्स थे और डॉक्यूमेंट्स थे बच्चों के। द स्टोरी फाइनली केम टू लाइट, बट आखिरकार जो उसने बच्चों को बचाया था, ये कहानी है, वो लोग सब लोगों को पता चली। निकोलस विंटन वाज इनवाइटेड टू अ टेलीविजन शो, जो निकोलस विंटन को ना एक शो पे बुलाया लास्ट में, जब सब लोगों को स्टोरी पता चल गई। ड्यूरिंग द प्रोग्राम द होस्ट आस्क्ड, इज देयर एनीवन हियर हु ओन देयर लाइफ टू निकोलस विंटन। तो जो शो का होस्ट था ना, जिसने शो होस्ट करा था, उसने पूछा, इज देयर एनीवन, क्या यहाँ कोई है जिसने हुज ओ देयर लाइफ टू निकोलस विंटन, की अपनी लाइफ निकोलस विंटन, जो उनकी ज़िंदगी है वो सिर्फ निकोलस विंटन की वजह से, ठीक है। स्लोली पीपल अराउंड हिम स्टूड अप, धीरे धीरे उसके जो ये विंटन बैठा हुआ है, तो उसके धीरे 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 आसपास लोग, बच्चे जो बचाए थे उसने, खड़े होने लगे। एंड नाउ एडल्ट्स, अब वो बच्चे बड़े हो गए थे, सर्वाइवर, जीवित बच्चे, बिकॉज ऑफ हिम, वो जी रहे हैं बस एक विंटन की वजह से। विंटन सेट इन साइलेंस, ओवरवेल्म, मतलब ओवरवेल्म का मतलब भावुक, अनेबल टू होल्ड बैक टीयर्स, अपने वो आंसू रोक नहीं पाया। द चिल्ड्रन ही सेव्ड वर नो लॉन्गर चिल्ड्रन, जो पहले उसने बच्चे बताया था वो बच्चे नहीं थे। दे वर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर, अब वो कोई माँ बाप बन चुके थे, दादा दादी बन चुके थे, डॉक्टर बन चुके थे, कोई टीचर था। हिज सिंगल एक्ट ऑफ करेज हैड क्रिएटेड जनरेशंस, सिर्फ उसके एक सिंगल एक्ट ने, जो उसने बचाया था बच्चों को, जनरेशंस बना दी। मतलब इसने एक बच्चे को बचाया, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसने प्रूव करा एक ऐसे ताकतवर सच को। निकोलस विंटन प्रूव पावरफुल ट्रूथ, यू डू नॉट नीड द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, तुम्हें ताकत नहीं चाहिए दुनिया को चेंज करने के लिए। यू नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें चाहिए जिम्मेदारी। यू नीड करेज, तुम्हें चाहिए आत्मशक्ति, साहस, टू एक्ट व्हेन अदर्स लुक अवे, जब तुम्हें, और वो जब चाहिए जब सब मना कर दे, तो तुम्हें तब साहस चाहिए कि तुम कुछ एक्ट कर सको, कि तुम कुछ कर सको। He once said, if something is not impossible, नामुमकिन, उसने एक बार बोला था, if something is not impossible, कि भाई जब कुछ चीज़ नामुमकिन है, then there must be a way to do it, जब कोई तुमसे बोले कि भाई ये तो नामुमकिन है, बट हमेशा याद रखना वही एक तरीका है उस चीज़ को करने का। मतलब हर नामुमकिन चीज़ को तरीका होता है उसे मुमकिन करने का। He did not seem help, उसने अपने आप को, he did not see himself as a hero, उसने आपको कोई हीरो की तरह नहीं देखा, बट उन 669 बच्चों से, चिल्ड्रन से पूछो, to the millions of lives that came after them, he was exactly that, but to जो उन बच्चों के लिए, to the millions of lives that came after them, he was exactly, but वो ही था। मैसेज क्या है? रियल हीरो डज नॉट सीक अपलोज, जो सच्चे हीरो होते हैं ना, उन्हें सराहना नहीं चाहिए होती, उन्हें अपलोज नहीं चाहिए, उन्हें तारीफ नहीं चाहिए होती। दे एक्ट क्वाइटली बट व्हेन इट मैटर्स, वो चुपचाप काम करेंगे, लेकिन जब करेंगे जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। वन पर्सन कंपैशन कैन बिकम अनदर पर्सन एंटायर फ्यूचर, एक आदमी के ना कंपैशन किसी को दिखाना ना, दूसरे पर्सन की पूरा फ्यूचर, पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। एक आदमी में इतनी ताकत होती है, अगर वो डिसाइड कर ले तो क्या पता है कितनी ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं जो इसका रियल टीवी इंटरव्यू में लास्ट में डालूंगा, उसे पक्का ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है वो। धन्यवाद।